हेलो नमस्कार, मैं अतुल शास्त्री। आप देख रहे हैं द बुन टाइम्स। मेरे साथ अभी राजनीति के विशेषज्ञ और युवा नेता शिव सिंह पाल जी हैं। क्या नाम होगा आपका? शिव सिंह पाल। शिव सिंह पाल जी हैं। देखिए, आज इनसे जानते हैं जो प्रेजेंट टाइम में जो उत्तर प्रदेश लगा लेकर पूरे देश में जो हलचल मचा हुआ है। कोई जी। किसी चीज की मांग उठाता, कोई किसी चीज की मांग उठाता, और असली मुद्दे से सरकार हम लोग को भटकाना चाहती है। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, इस पे सरकार डिबेट नहीं करना चाहती। सरकार डिबेट किस पे करना चाहती है, वो इनसे आज जानते हैं। क्या आपको इस सरकार से लगता है कि ये सरकार जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है, ये पेपर लीक जैसी समस्याओं को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पेपर लीक जैसी समस्याओं को का मतलब है पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन इससे अपर लेवल में हो, जो कहीं ना कहीं सरकार, क्योंकि अगर सरकार पुलिस प्रशासन पे दबाव डालेगी तो पुलिस प्रशासन कर्मचारियों पे दबाव डालेंगे, और ऊपर से नीचे तक ये सरकार का घोटाला है। और यही कारण है कि पेपर लीकेज होती है। आपको क्या लगता है जो उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी है वो चरम सीमा पर नहीं है देखो, बेरोजगारी को तो ऐसा है कि कहीं न कहीं आत्मनिर्भर भी होना चाहिए। सरकार जो है, किसी की भी सरकार हो, चाहे वो सपा की हो, चाहे बीजेपी है, चाहे मायावती, किसी की भी सरकार हो, बेरोजगारी कोई खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि युवा इतने हैं और कुछ लिमिटेड वैकेंसियां होती हैं। हालांकि सरकार नहीं दे रही है, वैकेंसियां नहीं निकाल रही है, फिर भी अगर वो फुल निकाल दे तब भी सबको रोजगार मिलना असंभव है, इसलिए थोड़ा तो आत्मनिर्भर बनना है। जहां तक ये अखिलेश यादव जी जो सवाल उठाते हैं बेरोजगारी को लेकर के, वो कहते हैं कि हमारे समाजवादियों को सरकार में लाओ, वो बेरोजगारी और किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हाँ, हो सकता है उनका कोई कोई फंडा हो सकता है। जैसे अगर किसी बेरोजगारी मिटाना है तो इसके लिए एक फंडा है कि हम जो नंबर ऑफ वैकेंसी है बढ़ाकर, और उनकी जो एज है कहीं ना कहीं 60 साल तक लोग काम करते हैं, जैसे पुलिस की है या कोई अन्य पद है, उनमें 60 साल तक होता है। अगर इसमें हम 30 साल कर दें, जैसे हाफ कर दें, 1/2 कर दें ये उम्र, तो कहीं ना कहीं सब हर घर में बेरोजगारी जो है, कहीं ना कहीं सबको थोड़ा रोजगार मिले। और जिससे कि अब पिछले जो रिकॉर्ड थे, पिछले जो आंकड़ा उठा के देखे 2001 या 2010 तक जो सरकारें थी, बहन जी की सरकार थी या अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था। उस समय क्या उस समय क्या बेरोजगारी नहीं थी क्या? देखो, उस समय की अगर बात करोगे, बहुत पुराना बात है, अगर उस समय की बात करोगे, उस समय से आज 2025 तक दुनिया में, विश्व में सबसे आगे जो है इंडिया, पॉपुलेशन में इंडिया है। तो बेरोजगारी का बनती है। बेरोजगारी कैसे है, इसके कोई चारा नहीं है। इसका एक ही चारा है कि वैकेंसी तो निकलेंगी ही निकलेंगी, लेकिन इसके साथ में इनकी जो एजेड है इनकी कम की जाए तो शायद ये संभव है। नहीं तो बेरोजगारी, आत्मनिर्भर हमारे ख्याल से बनना चाहिए युवाओं को। जैसे जैसे कि मोदी जी के जो कहते हैं कि पकौड़ा तलो, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और भाई राहुल गांधी ये कहते हैं कि सर जो प्रेजेंट है में जो वैकेंसियां हैं, जो खाली है पद पड़े उनको रिक्त भरना, मतलब कि तो सरकार उस पर कदम क्यों नहीं उठाती है? और वो मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा तलो, ये भी एक रोजगार है। इसको लेकर कैसे देखते हैं आप? देखो, पकोड़े तलने का मतलब ये हो गया है कि अगर पकोड़े तलना भी अपने आप में एक है आत्मनिर्भर का सवाल, क्योंकि अगर तुम किसी कंपनी में जाओगे, काम करोगे, तो 400-500 देगा। अगर आप अपना खुद का डाले हो कुछ ना कुछ, तो हो सकता है आज 200 कमाओ, लेकिन कल को आप 2000 भी उससे कमाओगे। वही तो सवाल तो विपक्ष के लोग उठाते हैं कि अगर पैसा होता तो बच्चे जो युवा हैं तो आत्मनिर्भर बने। उनके पैसा नहीं, जो पढ़ाई तो पढ़ाई में पैसा लगाया, तो अगर उनको आत्मनिर्भर ही बनना था तो ये पढ़ाई पैसा क्यों खर्च किए? और जैसे सरकार ने जो पढ़ाई को लेकर जो जीएसटी में लागू की है, पढ़ाई भी जो फीस थी बढ़ाई है, हर मतलब हर फील्ड में, मतलब महंगाई महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? महंगाई को लेके तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हर एक चीज में महंगाई का, आप सोना देख लीजिए तो इतना महंगा हो गया है कि कोई खरीदने को नाम ही नहीं ले सकता है। तो महंगाई तो ज्यादा है, इस पे मोदी जी नहीं, सरकार देखे, ध्यान दे, क्योंकि हमारी जो किसान का जो धान है, गेहूं है, वो बहुत कम में जाता है, बहुत सस्ता चला जाता है। और वही जब किसान खरीदने जाता है तो उसे बहुत महंगा मिलता है। और जो जो कंपनियों के प्रोडक्ट हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं, जैसे फोन ले लीजिए, कई ऐसी चीजें हैं वो बहुत महंगी हैं, लेकिन किसान का जो जीने योग्य जो है वो बहुत सस्ता है। तो इस पे सरकार जरूर ध्यान दे। इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं, सरकार को मानते हैं या पब्लिक को मानते हैं? जी, इसको तो सरकार ही समझ सकती है, क्योंकि ये जिम्मेदार सरकार है। ये सरकार की अथॉरिटी होती है, क्योंकि जो जीएसटी वसूलने वाली है कंपनियों से, जीएसटी सरकार जब एक्स्ट्रा लगाएगी तो वो अपने मूल्य में वृद्धि करेगी। कंपनी वाले, वही हमें लोगों को प्रोडक्ट पर महंगा मिलता है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो ऐसे ही
चला जाता है सस्ते में। जैसा कि जो अखिलेश यादव जी ने सवाल उठाए थे कि अगर ये सरकार अगर विकसित भारत बनाना है, जी विकसित भारत को लेकर बात हुई कि वो जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जितने सब सवाल करते हैं कि इस देश को विकसित भारत बनाना है, वो 2047 तक बनाएंगे। तो अखिलेश यादव जी ने जो तंज कसा है कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता दावा कर रहे हैं 2047 तक विकसित भारत बनाए, क्या वो 2047 तक रहेंगे? इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखो, मुझे तो नहीं लगता है कि बीजेपी 2047 तक रहेगी। बीजेपी अगर सही ढंग से चले या चुनाव आयोग के अपना ईमानदारी दिखाएं तो बीजेपी तो खत्म है, क्योंकि बीजेपी में बोल नहीं रही है, जनता सब जान चुकी है। अभी अपनी तानाशाही चला रहे हैं और तानाशाही के बदौलत ही अपर लेवल और स्टेट और सेंट्रल लेवल में अपनी सरकार चला रहे हैं। और जैसे कि आप देखते हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर के जो झगड़ा जो नेता हर मतलब जात भी देखिए हिंदू मुस्लिम लेकर जो झगड़ा देखो, होते हैं। हिंदू आ, मुस्लिम। मैं पर सवाल जी जैसा हिंदू जो मुस्लिम लेकर जो भारतीय जनता पार्टी को जो राजनीति करती है, जी अगर वही अखिलेश यादव जी सबको लेके एक साथ लेके चलने की बात करते हैं, तो इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से घृणा करती है या फिर मुसलमानों को इस देश से अलग भगाना चाहती है? इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखो, बीजेपी पार्टी मुसलमानों से घृणा करती है, ये हमारे लोगों के अंदर कंफ्यूजन है कि मुसलमानों से घृणा करती है, हिंदुओं से प्यार करती है। ऐसा कुछ नहीं है असल में। अगर अगर मुसलमानों से ही घृणा करती है, हिंदुओं से प्यार है, तो जो भी चीज़ है, जैसे आप यूरिया लेने जाओ आज, तो जो रेट हिंदू को मिलेगा उसी रेट मुस्लिम को मिलेगा। कोई भी चीज़ लेने जाओ आप मार्केट में, तो क्या हिंदुओं का बुरा कर रहे, भला कर रहे हो, क्या मुसलमानों को बुरा कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता। ये सिर्फ कंफ्यूजन फैलाए हैं ऊपर से नीचे तक, धर्म के नाम पर, और वोट मांगते हैं। सनातन धर्म, ये दुनियादारी, इसी के नाम पे वोट मांगते हैं, जबकि खूब पता है ना ही कभी ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्योंकि कई कैटेगरी हैं जो हमारे देश को आज़ादी में इन्होंने, हर एक हमारे जो पूर्वज हैं, उनके जो पूर्वज हैं, सभी ने आज़ादी में महत्वता दी है। तो ना ही हिंदू राष्ट्र बनेगा। और जो हमारा तुम्हारा कंफ्यूजन है नीचे लोगों में कि सनातन धर्म या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर लेवल में देखो जाके तो सब वो प्यार से रहते हैं, बस जनता में कंफ्यूजन है ये चीज का। अच्छा, जैसे आपने आप खूब बात की, मेरे साथ जुड़ने के धन्यवाद। आप देख रहे हैं दाबुन टाइम्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि हम लोग वही दिखाएंगे, वही बताएंगे आप लोग को जो सच्चाई है। हम किसी के दबाव में आने वाले लोग नहीं है। आप जितने भी वीडियो मेरे फेसबुक दर्शक हैं, यूट्यूब दर्शक हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे लोग को सपोर्ट करिए, क्योंकि हम लोग वही दिखाएंगे जो जो रियल है, जो जो मुद्दे की बात है, उस मुद्दे की बात करेंगे। जहाँ तक हमें कोई नेता दबाव डाले या कोई भी दबाव डाले, मैं उस दबाव में आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा सिद्धांत है जेल हो या फांसी, बात बोलूंगा साची। जी तो मेरे साथ अभी शिव सिंह पालते जो युवा नेता हैं, जो जनता की समस्या को जो भली बात जानते भी हैं। तो धन्यवाद, देखते रहिए दाबुन टाइम्स। नमस्कार। बंद कर।